नमस्कार, मैं दशरथ उपाध्याय और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि शनि महाराज का गोचर है कुंभ राशि के अंदर हो गया 17 जनवरी 2023 से। जब इनका गोचर कुंभ राशि के अंदर हुआ, आपकी ही राशि के अंदर हुआ कुंभ राशि के अंदर, और शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि की कुंभ राशि उसके अंदर हुआ, तो कुंभ राशि के जातक हो जातिका है उनके गोल्डन चांस यहां से शुरू हो जाते हैं। और आपके जो कुंभ राशि के जातक हो जातिका है उनके साढ़े साथी का प्रकोप है वो शुरू है ही, चालू है ही। और वो भी आपके साढ़े साथी का जो पीछे के जो 2.5 साल है, उन 2.5 सालों के अंदर आपको कई दिक्कतों का सामना करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और शनि महाराज के द्वारा ही यहाँ पर 2 भाग्यशाली राशियां बनेंगी जिनका विवाह का योग भी बनेगा, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं आपके व्यवहार के बारे में। आप है कैसे, किस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है, कैसा आपका व्यवहार है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिर बाद में 2.5 साल आप जो बीत गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप उदार प्रवृत्ति के हैं, दया भाव के प्रवृत्ति के हैं, आप सामने वाले की मदद करने के लिए अग्रसर रहते हैं, और आप अपना सब कुछ छोड़ करके न्यौछावर कर करके उनकी मदद करते हैं, परंतु सामने वाला आपकी मदद नहीं कर सकता है। जब उनका काम निकला, उनका स्वार्थ निकला और आपको कुछ भी फीडबैक नहीं देते हैं, आपको पीछे छोड़ जाता है और वो आगे निकल जाता है। तो ये आपकी जो कमी है, उस कमी को आपको सुधारना है। आप उतना ही उनका सहयोग करें, उतना ही उनकी मदद करें जितना सामने वाला आपका करता है। और एक साढ़े साथी लोगों को क्या करती है, आलसी बनाते हैं। तो आप भी एक आलसी प्रवृत्ति के हैं, तो आप आलस छोड़ना है, आपको आलस त्यागना है, जल्दी उठना है और जल्दी उठ के अपना काम है वो करना है। क्योंकि आलस आप छोड़ेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाएंगे, नहीं तो इस लाइफ के अंदर नहीं होगी। ये आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है, तो आलस को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और साथ में आपके अंदर एक भी और कमी है, और वो है आप हर इंसान पर, सामने वाले पर आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं। आप ये सोचते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला, पर वो बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो आपको हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें, उनके बारे में उनको पहले जांचें, उनको परखें, उसके बाद में उस पर विश्वास करें। क्योंकि दुनिया है वो ऐसी आप जैसी नहीं है। जैसा आप समझते हैं खुद को, वैसा सामने वाले को ना समझे। तो ये स्थिति है आपको सुधारनी होगी। ये जो आपके अंदर कमियां हैं वो सुधारनी। आपके अंदर खूबियां हैं, जैसे कि आपके व्यवहार के अंदर है, आपकी प्रवृत्ति में है कि आप सामने वाले की मदद करें, सामने वाले पर आप दया करें। तो ये स्थिति आपके लिए भगवान के हिसाब से गोल्डन गिफ्ट है। तो आपके अंदर ये होना ही चाहिए और है आपके अंदर, तो उनका सदुपयोग करें। आपके इस जो खूबी का लोग गलत है फायदा उठाते हैं, आपका गलत फायदा उठाते हैं, आपको मिस यूज करते हैं, आपको यूज करते हैं वो, और आपको कुछ भी नहीं देते। तो ये चीजें आप थोड़ा संभल कर रखें, तो ऐसा अच्छा रहता है। और अब चर्चा कर लेते हैं बीते जो आपकी 2.5 साल है उसके अंदर आपको कई चीजों का सामना करना पड़ा। तो उसके अंदर आपको पैसों से के मामलों से देखे जाए तो सबसे पहले तो पैसों के मामले में देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो रुपए पैसों के ऊपर भी है। क्योंकि अभी लखपति करोड़पति का योग बनेगा, और वो भी 2027 तक योग बनने वाले हैं। 2.5 साल है ये, और आगे आने वाले 2.5 साल भी। तो यहां पर कुल मिलाकर के आपको यह देखना है कि आपके जीवन के अंदर जो बीते जो 2.5 साल थे, जिसके अंदर साढ़े सती आपको शुरू हुई थी, तो उस समय आपको पैसों की तंगी बहुत ज्यादा खली थी, बहुत जबरदस्त तंगी आई थी। क्योंकि साढ़े साथी, क्योंकि जब शनि महाराज है वो मकर राशि में थे, तो आपके व्यय के भाव में थे। तो व्यय का भाव मतलब खर्चे के भाव में, तो खर्चा आपसे बहुत ज्यादा करवाए थे, और इनकम बिल्कुल नहीं। इनकम तो थी नहीं ना, खर्चे के भाव में तो खर्चा ही खर्चा हुआ। तो यहाँ पर आपको स्वसत्य भी नरम रहा। स्वसत्य के लेकर के आपके दवाखाने में पैसे लगना, आपके घर में कोई बीमार होना, उनके दवाखाने में पैसे लगना, जितने बार आपके पास स्टॉक पैसे थे, रुपए थे, वो सब के सब दवाखाने में लग गए। और जिनके पास व्यापार था, उन खुद का बिजनेस था, वो भी बिजनेस बंद पड़ गया। कहीं को तो बंद भी हो गया, और कहीं का बिजनेस है वो एकदम कम हो गया था। तो यहाँ पर आपकी स्थिति है बिजनेस को लेकर, कैरियर को लेकर के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इस कारण से चलते हुए आपके ऊपर कर्जा भी हो गया था, और वो कर्जा भी अब उतरने का चांस अब यहाँ पर बन जा शुरू हो जाएंगे। 17 जनवरी के बाद में शुरू हो गया है, तो यहाँ पर कर्जा भी आपको उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति आपको पीछे जो बीते जो 2.5 साल थे उसके अंदर इन दिक्कतों का नाम, और भी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था घर परिवार के अंदर, छोटी मोटी बातों को लेकर के। तो ये सब स्थितियां आपके सुधरने का मौका मिल गया है। अब चर्चा कर लेते हैं शनि महाराज के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, उसके अंदर 17 जनवरी को शनि महाराज का गोचर हो गया, और आपके ऊपर हो गया, आपकी ही राशि पर हो गया। तो यहाँ पर संस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाकर भी शनि महाराज विराजमान है। तो आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके
जो बीमारी लग गई थी, मान लो पीछे 2.5 साल के अंदर जो भी आपके दर्द था, पेन था शरीर के अंदर, पैर में हो, हाथ में हो, पीठ में हो, गर्दन में हो, सर पे हो, तो ये सब स्थितियां आपके लिए नॉर्मल होने शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर आपको ये स्थितियां सुधरना शुरू हो जाएगा ये 17 जनवरी के बाद में। तो ये स्थिति मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और धन योग तो मिलने वाला है। और यहाँ शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पराक्रम भाव में है, और पराक्रम का भाव, तीसरा भाव आपके छोटे भाई और बहन का भी भाव माना जाता है। और शनि महाराज स्वयं उग्र ग्रह है, और यहाँ पर जो तीसरी दृष्टि है वो भी मंगल है, मंगल की राशि है, मेष राशि पर पड़ने वाली है। तो मेष राशि मंगल की राशि, तो मंगल भी उग्र, ये भी उग्र, दोनों उग्र है। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत जो भी शब्द बोलना है, आपको जो भी बातचीत करनी है वो संभल के बोले, सोच समझ के पहले बोलेंगे, बाद में आपको आगे वो शब्द को निकालना है, उस वर्ड को निकालना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप अपने भाई और बहन से बहुत प्यार भी करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार है आपके, पर ये स्थिति ये रहती है, उग्र होने से क्या रहता है, आप बोलना कुछ जाते हैं और बोल कुछ अलग दे देते हैं, जिस कारण से आप भाई बहनों के बीच में कुछ अनबनने हो। तो ये थोड़ी स्थिति सुधार के रखना। और शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है आपके विवाह भाव में, आपके पार्टनर के भाव में, जीवन साथी के भाव में पड़ रही, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, इन दोनों का मैटर है। तो ये 7वां भाव वो सिंह राशि का है, और सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। तो यहां पर सूर्य भी उग्र है और शनि महाराज भी उग्र है। तो यहां पर थोड़ा कोई भी चीज आप बात करें या कोई भी प्लानिंग करें तो सोच समझ कर करें, एक दूसरे को समझे, अपने पति पत्नी को, आप पति को पत्नी को समझना है, पत्नी है वो पति को समझे, अगर कुंभ राशि के जातक जातिका है उनके लिए बोल रहा हूं, तो दोनों एक दूसरे को समझे और उनकी समझ करके, उनकी बात सुन करके, समझ करके ही आप अगली प्लानिंग करें, तो आपको लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। और एक शॉर्टकट नहीं माने, क्योंकि आप शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं, तो शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, विधि से आपको कोई काम करना है, लाइन से आपको काम करना है। क्योंकि यहाँ पर एक आपके अंदर ये भी कमी रहती है, आप कोई भी चीज प्लानिंग करते हैं तो बहुत जबरदस्त प्लानिंग रहती है आपकी, और आपका टारगेट भी बहुत जबरदस्त रहता है, आपका जो फोकस रहता है कि भाई हमें ये चीज करनी है वो तो जबरदस्त रहता है। परंतु जब सक्सेस होने वाले होते हो उस समय आपके जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, 2 दिशाओं के अंदर भ्रमित हो जाते हैं, आपकी ये दिशा अपनाए ये अपनाए, जिस कारण से आप फ्लॉप हो सकते हैं और होते भी है। तो ये स्थिति आपको सुधारनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर अगर आपके वो व्यापार है, व्यापार में अगर कोई पार्टनर है तो उसकी भी बात आप सुने और उनकी सुन के बाद में अपनी सुनाए, और दोनों मिलाकर के जो बात अच्छी हो वही आप आगे लेके जाना। पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हैं आप उसके दूसरे एक दूसरे के प्रति, तो वो एक दूसरे को आप समझे, एक दूसरे को आप समझेंगे तो ही आपकी जीवन यात्राएं अच्छी चलेंगी वाली है। और यहाँ पर शादी का मैंने बोला ही था आपको, तो 2 राशियां हैं जिनके शादी का योग भी बनेंगे, उनके घर में सेनाएं बनेंगी, उनके हाथ पीले होंगे। और जो जातक और जातिका विवाह योग्य हो गए हैं और अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, तो अब ये गोल्डन चांस है आपके लिए, शादी के चक्कर में देखे जाए तो बहुत जबरदस्त योग बन रहा है। और 2.5 साल के लिए बना रहे शनि महाराज। वो तो एक तो स्वयं की कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के जो भी जातक और जातिका है उनके विवाह का योग 2.5 साल के लिए बहुत प्रबल बन रहा है। उनका विवाह योग इस समय जो विवाह योग्य हो गए हैं और उनका विवाह नहीं हो रहा है तो बहुत जबरदस्त योग बना है, और आपका विवाह इस 2.5 साल के अंदर ही हो जाएगा। और दूसरी जो भाग्यशाली रहेगी वो रहेगी सिंह राशि, क्योंकि आप के जो विवाह भाव जो सिंह राशि है और उनके ऊपर पड़ रही है, तो सिंह राशि के जो भी जातक जातिका है वो भी खुशियां बांटने शुरू कर दो, और वो भी उनके भी शादी का योग यहाँ पर प्रबल बन रहा है, शादी का योग यहाँ पर हो ही रहा है। तो आपके भी पीले हाथ होंगे, आपके मन में अगर लड्डू फूट रहे हैं विवाह से संबंधित, तो आपके ये मनोकामना इस समय पूरी होने के प्रबल चांस बन रहे हैं। अब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि देख लेते हैं, और 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके कैरियर के भाव में, और वहां पर पहले से ही जो राशि विराजमान है वो है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के जो भी अधिपति है उनके भी स्वामी है वो भी मंगल है। तो कहने का मतलब दोनों उग्र है, मंगल भी उग्र है और शनि महाराज भी उग्र है। शनि है वो राक्षसों का देव भी माने जाते हैं, राक्षसों का गुरु भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर वो भी उग्र माने, न्याय प्रिय भी ग्रह भी है, न्याय प्रिय देवता भी है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये दोनों उग्र हो, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत, क्योंकि एक को नीचे देखना पड़ता है, तो यहां पर दोनों ही एक दूसरे पर चढ़ने के पर हावी है। और 7वां भाव शनि के 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके विवाह के भाव के अंदर, तो वहां पर सूर्य है, और सूर्य पिता और पुत्र का संबंध बन रहा है। तो यहाँ पर पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु का संबंध रहता है इनके बीच में, तो यहाँ पर कुछ ऐसे खटास हो सकते थे, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को समझ के आपने बागडोर आगे चलाए। और मंगल है वो आपके वृश्चिक राशि के अंदर, और वहां पर 10वीं राशि के अंदर जो वृश्चिक बैठी है, और वहां पर वृश्चिक पर ही आपके शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, वो आपके कैरियर का भाव है। वहां पर आपके कैरियर से संबंधित जो भी प्रॉब्लम पीछे से आ रही थी वो यहाँ पर सुधरने का प्रबल योग बन रहे हैं। आपके पास नए नए काम आएंगे,
नए नए बिजनेस के तरीके आएंगे, आपको नए नए करियर से संबंधित जो भी समस्या आपको चल रही थी वो सब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। पर एक आपको दिक्कत हो सकती है, आप जो भी काम व्यापार करें तो उसमें आपको सोच समझ कर करना है, सोच समझ कर आपको पैसे लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर दोनों उग्र ग्रह है, तो यहाँ पर थोड़ी विस्फोट होने का चांस बन जाता है। तो इसलिए सोच समझ कर, यहाँ पर आपको बड़े बड़े लोगों से आपके मेल मुलाकात होगी, उनसे बातचीत भी होगी, उनसे संबंधित उनसे आपको पैसे का लाभ है यहाँ पर बनने के प्रबल योग बनेगी। तो ये इस प्रकार की एक छोटी सी जानकारी थी कुंभ राशि के जातकों जातिकों के लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई है। अगर हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।